अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो आपका उत्तर होगा शायद हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे हुआ ही क्या है। लेकिन कई बार इमोशंस का जमाव अंदर हो रहा होता है और एकदम से एक दिन ब्लास्ट होता है और उसके बाद एग्रेशन, चिड़चिड़ापन, लोगों के साथ अब्यूज़िव लैंग्वेज, इस तरह का बिहेवियर एकदम से होकर निकलता है और बाद में फिर गिल्ट होता है कि हमने ऐसा बिहेवियर क्यों किया। आज की वीडियो में हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य है क्या और किस तरह से कुछ टिप्स अपनाकर उसको बेटर बनाए रखने का प्रयास कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य मतलब हम किस तरह से सोच रहे हैं, अपने इमोशंस को कैसे एनालाइज़ कर रहे हैं, किस तरह से उनको कंट्रोल कर रहे हैं, डेली लाइफ के कामों को कितने हेल्दी वे में कर पा रहे हैं। कोई चैलेंज सामने आ जाने पर हम कितनी पॉजिटिवली उसको डील करने के लिए तैयार होते हैं, उससे भागते नहीं, ना केवल खुद मोटिवेट रहते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहते हैं, बल्कि दूसरों की भी हेल्प करते हैं, पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में बरकरार रखने के लिए। इतनी दौड़-भाग की ज़िंदगी है, इतना कॉम्पिटिशन है, टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि छोटे बच्चे से लेकर हर एज ग्रुप में स्ट्रेस है और अक्सर ये बात तो करते सुने जाते हैं कि मन परेशान है, लेकिन समझ नहीं आ रहा मन क्यों परेशान है। लेकिन वास्तव में जब उनसे पूछो कि मन क्यों परेशान है, तो कोई भी ये नहीं बता पाता कि एक्चुअल रीज़न क्या है उस परेशानी का। यही धीरे-धीरे मानसिक थकावट में और फिर उसके बाद मानसिक समस्याओं में बदलती है। इसीलिए ज़रूरी है अपने सेहत के साथ, शारीरिक सेहत के साथ-साथ मानसिक सेहत पर भी ध्यान देने का। आज तो गवर्नमेंट ने भी इतने कैंपेन चला रहे हैं लोगों में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन हम खुद ही इग्नोर करते हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य को। जब कोई बात भी करता है कैसे हो? तो हमारा आंसर होता है ठीक है। उस ठीक है के पीछे की खामोशी, उस ठीक है के पीछे छिपे हुए इमोशंस का जमाव जो हमको लगातार परेशान कर रहा है और तैयार हो रहा है उस इमोशंस का ज्वालामुखी जो एकदम से ब्लास्ट होगा। उसको हम खुद भी नहीं समझ पाते तो दूसरों को भी नहीं बता पाते। जो ज़रूरत है अवेयर होने की अपने स्वास्थ्य को, अपने मानसिक स्वास्थ्य को, क्योंकि कई बार मानसिक समस्याएँ ही शारीरिक रूप ले लेती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम लंबे समय तक चली आ रही है तो वो केवल एक बॉडी प्रॉब्लम ना होकर पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आता है, रोना आता है, चिल्लाने का मन करता है, लोगों से बात करने का मन नहीं करता, अकेलापन फ़ील होता है, कोई समस्या का रास्ता नहीं दिखाई देता, कन्फ्यूज़न सा माइंड में रहता है। और अगर ये सब चीज़ें कुछ दिनों से ज़्यादा लंबी हो जाएँ, मतलब ज़्यादा दिनों तक चलें, तो इसका मतलब है ये एक चेतावनी है कि आप किसी न किसी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम में आ रहे हैं, तो यहाँ पर नीड है आपको सही ट्रीटमेंट की, सही गाइडेंस की, काउंसलिंग की। अब सवाल आता है कि किस तरह से हम खुद के टिप्स अपनाकर अपने मेंटल हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। सबसे पहले यही है कि हम कोशिश करते हैं अपने इमोशंस को किसी से व्यक्त ना करने का। ज़रूरत है खुलकर बात करने की। कोई भी फीलिंग जो आपके मन में आ रही है, जिस व्यक्ति के प्रति मन में आ रही है, वहाँ खुलकर बात की जाए। उसको स्टोरेज करने की कोशिश ना की जाए। हम डरते हैं कि परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। अगर हम उन्हीं चीज़ों को सही समय पर शेयर कर लेंगे किसी विश्वसनीय व्यक्ति से, तो वहीं बात करने से मन हल्का हो जाएगा और आगे आने वाली समस्या से हम काफ़ी हद तक बच जाएँगे। अपनी दिनचर्या को नियमित करें, सही समय पर उठें, खाएँ-पिएँ, सोएँ, सही लोगों के साथ बात करें, विश्वसनीय लोगों के साथ बात करें, ऐसे लोगों के साथ बात करें जो अच्छी बातें करते हैं, खुद भी अच्छे डिसीज़न लेते हैं, आपकी हेल्प भी कर सकते हैं अच्छे डिसीज़न लेने में। और जो आपको अच्छा लगता है वो करें, चाहे वो संगीत सुनना हो, वॉकिंग करना हो, पेंटिंग करना हो, गाना गाना हो, कुकिंग करना हो या कोई ऐसा शौक जो आपको बचपन में रहा हो और वो बढ़ते कामों के प्रेशर के कारण दब गया हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बताते हैं जब मुझे स्ट्रेस होता है मैं उस टाइम पेंटिंग बहुत अच्छी कर डालता हूँ क्योंकि वो इमोशनली एक्सप्रेशन होता है पेंटिंग के माध्यम से व्यक्ति का। तो कुछ लोग ऐसे में शायरी बहुत अच्छा लिखते हैं। जो भी आपको पसंद हो उसको करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा वे है अपने अपने इमोशनल एक्सप्रेशन का थोड़ा-सा समय दिन में ज़रूर निकालिए, चाहे वो 15 मिनट हो, तुरंत एक्सरसाइज़ कीजिए, किसी फ्रेंड से बात कीजिए, अपने परिवार वालों से बात कीजिए, बच्चों से बात कीजिए, जो कुछ आपको पसंद हो उसको कीजिए, लेकिन दिन में कम से कम 15 मिनट मी टाइम, ये मेरा समय है, चाहे उसमें आप रिलैक्स ही कीजिए, लेकिन वो टाइम ज़रूर निकालिए जिसमें आपको अच्छा लगता हो, आपको लगता हो कि अब रिलीफ़ मिल रहा है, मैं बहुत सारी चीज़ों से बाहर आया हूँ, ये मेरा सबसे बेस्ट टाइम था। कामों से अलग मैंने अपने सब काम ज़िम्मेदारी से निभाए बट ये टाइम मेरा बेस्ट टाइम था। तो सोशल मीडिया पे एक फेक लाइफ़ दिखाई जा रही है। पर्दे के पीछे का सच नहीं दिखाया जा रहा क्योंकि हर एक व्यक्ति आगे आकर खुशी दिखाता है,
डांस करते हुए दिखा रहा है, दोस्तों के साथ एन्जॉय करते हुए दिखा रहा है, उसके बाद आपके अंदर कंपैरिज़न शुरू हो गई कि मैं ऐसी लाइफ़ नहीं जी पा रहा, ये तो देखो कितने एन्जॉय कर रहा है। लेकिन उसके पीछे शायद उसकी लाइफ़ में भी वैसा ही स्ट्रेस हो। इसलिए सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए, लेकिन सँभल कर कीजिए, उस पे आने वाली हर चीज़ को एक वास्तविकता ना समझ लीजिए और अपनी लाइफ़ से उसको रिलेट करने की कोशिश ना कीजिए। इसमें ये बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है कि आप दिन में 1 घंटा, आधा घंटा डिसाइड कर लें कि मैं डिजिटल डिटॉक्स करूँगा, मतलब अपने फ़ोन से भी दूरी बनाऊँगा। उसी समय को आप किसी क्रिएटिव वे में यूज़ कीजिए, कोई क्रिएटिव काम कीजिए जिससे आपको अच्छा लगता हो। एक्सरसाइज़ कीजिए, चाहे वो योगा हो, थोड़ी देर की वॉकिंग हो, इससे आपके शरीर के साथ-साथ आपके मन को भी राहत मिलती है। और अगर ज़रूरत लगती है तो किसी प्रोफ़ेशनल की हेल्प लीजिए। मानसिक स्वास्थ्य का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप हमेशा खुश रहें, हमेशा अपने आप को खुश दिखाएँ। इसका मतलब है कि आप अपनी फीलिंग्स को समझें, अपने इमोशंस को समझें, उन्हें एक्सेप्ट करें, उनको एनालाइज़ करें, उन्हें सँभाल कर उनको व्यक्त करना सीखें। और चैलेंजिंग टाइम में टूटने के बजाय उस चैलेंज का सामना करना सीखें। ये जब हम डेली लाइफ में धीरे-धीरे छोटे-छोटे कदम उठाते हैं, तभी ये हमारी आदत बन जाता है और फिर हम ऐसी चीज़ों से डरते नहीं हैं। तो आइए आज से ही शुरुआत करते हैं। खुद से दिन में एक बार पूछें, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? अपने बच्चों से पूछें, अपने परिवार वालों से पूछें, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? कोई परेशानी तो नहीं है? आओ दोनों बैठकर बात करते हैं। एक ऐसा माहौल बनाएँ जहाँ मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना कोई शर्म की बात ना हो, बल्कि वहाँ बात करना एक बिल्कुल नॉर्मल बात हो, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक सिंपल सी समस्या है, जो सही समय पर सही समाधान पॉसिबल है मिलना, लेकिन ज़रूरत है सिर्फ़ हमारी अवेयरनेस की, हमारे विश्वास की